ये कहानी है एक राजकुमार और एक परी की। तो कुछ समय पहले की बात है। एक बादशाह था जिसका नाम था अबू अल ज़ैर और उसके 3 बेटे थे जिनका नाम था अहमद, अली और सुल्तान। उसकी एक प्यारी भांजी थी, नूर और निहार। वो चाहता था कि उसके तीनों बेटों में से एक बेटे की शादी उसकी भांजी से हो। वो अपने बेटों से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो सोचता था कि उनके साथ कहीं नाइंसाफ़ी ना हो जाए। इसलिए उसने परखने के लिए एक दिन सोचा। सुल्तान ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा कि मेरे प्यारे बेटों, मेरे लिए दूर इलाकों में से प्यारा तोहफ़ा लाओ। जो भी मेरे लिए अच्छा तोहफ़ा लाएगा, मैं उसकी शादी अपनी भांजी से करवा दूंगा। नूर और निहार बहुत ही खूबसूरत थी और राजकुमार भी उन्हें पसंद करते थे, तो वो भी चाहते थे कि उनकी शादी उससे हो। तो तीनों राजकुमार निकल पड़े उपहार लाने के लिए। सबसे बड़ा बेटा हुसैन बिसनगर गया। वहाँ उसने काफ़ी चहल पहल देखी। वहाँ उसने एक कालीन वाला देखा। कालीन वाले से पूछा कि ये कालीन कितने में मिलेगी। तो कालीन वाले ने जवाब दिया, जनाब 50 मोहरों में। तो उसने पूछा, इस कालीन में ऐसा क्या खास है जो इतनी कीमत है। उसने बोला, ये मामूली कालीन नहीं है, ये जादुई कालीन है, इससे आप हवा में उड़ सकेंगे। उसे यकीन नहीं हुआ। उसने कालीन पर बैठा और हवा में वो उड़ने लगा, तो उसने वो कालीन तुरंत खरीद ली। राजकुमार अली एक व्यापारी के पास जा पहुंचा और उसने उससे कहा कि कोई अनूठी चीज़ दिखाओ। तब व्यापारी ने उसे कुछ अजीबोगरीब नली दिखाई। तब राजकुमार ने पूछा, इसमें क्या खास बात है। तब व्यापारी ने बताया, इसमें आप अपनी मनपसंद चीज़ या व्यक्ति को देख सकते हैं। तब राजकुमार को नूर निहार का ख्याल आया और उसने उस नली में से नूर निहार को देखा और वो खुश हो गया। उसने व्यापारी से पूछा, इसकी क्या कीमत है। व्यापारी ने कहा, 50 मोहरे। उसने उसको पैसे मोहरे दी और वो वहाँ से चल पड़ा। अब तीसरा राजकुमार समरकंद पहुंच गया। उसने वहां बहुत तलाश की मगर उसको कोई चीज़ पसंद नहीं आई। तब उसने एक तेज़ आवाज़ सुनी, खजूर ले लो, एक खजूर 50 मोहरे का। राजकुमार ने सोचा, ये तो भोले भाले लोगों को ठग रहा है। उसने जाके उस व्यापारी से पूछा कि एक खजूर की कीमत इतनी ज़्यादा। तब व्यापारी ने कहा, ये कोई आम खजूर नहीं है, ये जादुई खजूर है। इसको खाने से सभी रोग मिट जाते हैं। तो उसको यकीन नहीं आया। तब राजकुमार ने एक खजूर खाया तो उसके घाव, कंधे का घाव मिट गया था और उसे खुशी खुशी वो खजूर 50 मोहरों में खरीद लिया। अब तीनों राजकुमार महल पहुँचे और उन्होंने अपने तोहफे सुल्तान को दिखाए। सुल्तान को तीनों उपहार बहुत पसंद आए, पर अब तय करना मुश्किल था कि किसको चुना जाए। सुल्तान ने कहा, तुम्हारे तीनों के उपहार मुझे पसंद आए, लेकिन ये परीक्षा और मुश्किल हो गई, इसलिए तुमको और एक परीक्षा देनी होगी। जिसका तीर सबसे दूर जाएगा वही इस परीक्षा में सफल होगा। राजकुमार अहमद का तीर इतना दूर गया कि मिला ही नहीं। हुसैन का तीर दूर गया लेकिन मिल गया और अली ऐसा कर नहीं पाया। तो सुल्तान ने अपनी भांजी की शादी अहमद से कर दी और हुसैन और अली दोनों महल छोड़कर बाहर निकल गए। इस दौरान अहमद भी महल से निकल गया। उसे लगा कि सुल्तान ने उसे छला था और वो अपने तीर की तलाश करने लगा। वो एक गुफा में जाकर गया, वहाँ पर उसका तीर लगा हुआ था। जैसे ही उसने तीर खींचा, वहाँ से आवाज़ आई, स्वागत है आपका। अहमद ने देखा वह आवाज़ एक युवती की थी। उसने बोला, क्या हसीना तुम मुझे जानती हो। तब वो हसीना ने बोला, हाँ, मैं एक परी हूँ, मेरा नाम परी बानो है और आप बड़े खुदकिस्मत वाले हो कि मैं आपकी बीवी हूँ। मैं आप ही का इंतज़ार कर रही थी। अहमद ने ये सुनकर परी से की खूबसूरती से वो दंग रह गया और उसने वहीं परी से विवाह कर लिया और वहीं खुशी खुशी उसके साथ रहने लगा। फिर एक दिन अहमद ने अपने पिता से मिलने की इच्छा बताई। तब परिबानों ने उसे पंख दिए और दोनों अपने पिता सुल्तान से मिलने गए। तब सुल्तान ने उन्हें देखकर कहा कि आप
वही परी बानो होना जिसकी खूबसूरती के चर्चे पूरी दुनिया में है। और वो अपने पिता से मिले और फिर परी लौट गए और वो अब अपनी ज़िंदगी खुशी से बिताने लगे। तो ये थी एक राजकुमार और परी बानो की कहानी।